अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। A rectangle has sides of length 2 plus root of 18 meter and width 5 minus 4 by root of 2 meter. Express the area of rectangle in the form a plus b root of 2 where a b are integer. लेंथ दी गई है और विड्थ दी गई है एक रेक्टेंगल की। ठीक है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। जो जनरल फॉर्म दी गई है a प्लस बी रूट ऑफ 2, इस फॉर्म में आएगा एरिया। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में लेंथ और विड्थ दी गई है तो साफ ज़ाहिर है इसी फॉर्म में एरिया आएगा, जहां ए बी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। एक, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल किसे कहते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया, उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, अब देखें, रेक्टेंगल बेसिकली एक 4 साइडेड फिगर को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है ना, लेंथ ए बी, ठीक है, ये है, और विड्थ ए डी। विड्थ इस रेक्टेंगल की विड्थ जो है ना ए डी और बी सी है, जो पैरेलल है और इक्वल है, लेंथ में इक्वल है और पैरेलल है। इसी तरह अगर लेंथ की बात करें, ए बी की लेंथ है 2 प्लस रूट ऑफ 18, और इसी तरह डी सी इसके इक्वल है और ऑपोजिट है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की क्या है, डेफिनेशन कहती है। अब इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या हुई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ये कि इस तरह कि कभी भी वो आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा हमेशा। वो किसी मकाम पर भी जाकर आपस में नहीं मिलेंगे, सेम डिस्टेंस रहेगा दरमियान में। ठीक है, वो चाहे किसी भी सिमत में। अब तीसरा क्या, डायगोनल्स आर इक्वल। अब ए सी और बी डी, ठीक है, ये डायगोनल्स है, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे। और डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल को दरमियान से कट करेंगे, यानी बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इस तरह आप कह सकते हैं। और इसका एरिया का जो फार्मूला होगा ना, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी इस केस में लेंथ क्या है, ए बी, और विड्थ क्या है, ए डी, क्योंकि 2 प्लस रूट ऑफ 18 जो है इससे बड़ा है, तो इसलिए हम ए बी को लेंथ कहेंगे। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर पैरामीटर की बात करें, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, इस तरह ए से दोबारा ए तक का जो सफ़र है ये कितना होगा, इसके लिए फार्मूला है लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। अब ये तो आपको रेक्टेंगल समझ आ गया। अब ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगल इस फॉर्म में हो, रेक्टेंगल जो है इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन है जो है ये दोनों अपोजिट होने चाहिए, एंगल 90 होना चाहिए सब में। ठीक है, अपोजिट साइड जो है इक्वल हो, और ये देखें ये इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, ये दो पैरेलल है ऐसे, और ये ऐसे पैरेलल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हो सकता है। लेंथ यानी कि आप इस तरह कह लें, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी। ठीक है, अब ए बी क्या है, 2 प्लस 18 रूट ऑफ 18, और ये क्या, 5 माइनस 4 बाय रूट ऑफ 2। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप 2 को इस मुकम्मल के साथ, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4 बाय रूट ऑफ 2, फिर प्लस रूट ऑफ 18 को मुकम्मल के साथ, तो ये बन जाएगा 5 रूट ऑफ 18, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, ये बनेगा 4 रूट ऑफ 18
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद अब देखें ये 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10, माइनस आ जाएगा सेंटर में, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 8। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है रूट ऑफ 2, बल्कि इसको आप ऐसे कर लें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो है रूट ऑफ 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा, ताकि ये इसके इक्वल होता है ना, रूट ऑफ 2 इक्वल होता है। ठीक है, इससे कैंसिल हो गए रूट ऑफ 2, और डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए ये जो है इसके इक्वल होता है रूट ऑफ 2 के। और अगर आपके पास रूट ऑफ 2 है डिवाइडेड बाय 2 है तो आप लिख सकते हैं 1 बाई रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस जगह पे लिखेंगे, 2 बाई रूट ऑफ 2 इक्वल होता है रूट ऑफ 2 के, और ये मैंने इधर सोल्व भी किया। अच्छा, प्लस 5 जो है ये इसको हम लिख सकते हैं 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 का स्क्वायर ये 18 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर 18 का रूट हो तो इसका फिर रूट जो है ये बन जाएगा, ये रूट से ये कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा रूट ऑफ 2, ये चीज़ बन जाएगी रूट ऑफ 18 की। तो रूट ऑफ 18 की जगह पे हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये माइनस 18 को फिर दोबारा इसी तरह लिखेंगे ना जैसे रूट ऑफ 18, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट ऑफ 2 बटे में ये रूट ऑफ 2। ये समझ आइए ये क्यों लिखा, 4 तो वैसे का वैसे आ गया, रूट ऑफ 18 ये जो है रूट ऑफ 18। ठीक है, ये हमने जो है ये रूट ऑफ 18 की जगह पे हमने ये लिखा, तो फिर इस रूट ऑफ 18 की जगह पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये 4 वैसे का वैसे आ गया, ये रूट ऑफ 2 डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे आ गया। अब देखें इस इधर से आप सॉल्व करें, 10 माइनस 4 ये जो है रूट ऑफ 2 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2, पहले मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। अच्छा जी, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 रूट ऑफ 2 माइनस, अब ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। अब देखें माइनस 12 प्लस का 10, ये क्या बना माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद माइनस का 4 रूट ऑफ 2 प्लस का 15 रूट ऑफ 2, तो प्लस का 11 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास एरिया आ गया। अब ये जो फॉर्म है ए प्लस बी फॉर्म, ठीक है, ए प्लस बी रूट ऑफ 2 ये फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल -2 बी इक्वल, जब इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, ए इक्वल -2 बी इक्वल 11 आर इंटीजर, तो क्या है जवाब है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।